Aim right, achieve big at KR Mangalam University. लखनऊ में भी डबल मर्डर से सनसनी फैली है। यहाँ पर 73 साल की आशा देवी और 75 साल के उनके बुजुर्ग पति अनंत राम की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और हत्या करने का आरोप बुजुर्ग दंपति के दामाद पर ही लगा है। बताया जा रहा है कि दामाद जगदीप सिंह का उनकी पत्नी पूनम से विवाद हो गया था और इसके बाद से पूनम अपने मायके में अपने माता पिता के पास रह रही थी। इसी बात से दामाद जगदीप सिंह को इतना गुस्सा आया और ये गुस्सा इतना बेकाबू हो गया कि उसने अपने सास ससुर की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद मोहल्ले के लोगों ने आरोपी दामाद जगदीप सिंह को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये पूरा मामला लखनऊ के आलमबाग इलाके के गड़ी कनौरा का है। जिस महिला की मां और पिता की हत्या की गई, उसका कहना है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता था और इसी से तंग आकर वो अपने मायके में रहने लगी थी। पूनम है, उनके माता पिता की हत्या की है और उनके पति ने की है। आपके लिए थोड़ा मुश्किल है का टाइम है ये, लेकिन अगर आप बता पाएं कि क्या हुआ। घर पे बच्चे से मिलने के लिए आया था और उसने मेरे मम्मी पापा को मार दिया। बिल्कुल अंदाजा नहीं था, बच्चे से मिलने के लिए आया था। ये सच में मुश्किल है बताना, लेकिन जैसे आपके पिताजी ने कुछ कहा, क्यों चाकू निकाल लिया, क्या हुआ? मैम एक्चुअली ये ड्रिंक करते थे, 10 साल की शादी हो गई थी और ये चीज़ें घर पे मारपीट तक पहुंच गई थी। कभी कंप्लेंट नहीं किया, लेकिन इस बार 13 मतलब कि अप्रैल में फिर हुआ, इन्होंने पीटा मुझे बच्चों के सामने। कुछ अनहोनी ना हो जाए और बच्चों के लिए मैंने घर छोड़ा 13 तारीख को वहाँ से, और उस बार मैंने महिला आयोग में कंप्लेंट कर दी। उसी का नतीजा है ये, उसी का नतीजा है। मैंने कंप्लेंट की, पिटीशन हो रहा था। डिवोर्स फाइल करना चाहती थी, लेकिन वो प्रोसेस है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको डायरेक्ट आप नहीं वो कर सकते। बस वही प्रोसेस में चल रहा था। ये नाटक कर रहे थे बार बार सॉरी बोलने का, बट मैंने कहा, मैंने ये चीज़ बोली कि यार मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है आपके बिहेवियर से, कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो इससे बेटर ये है कि हम लोग यहीं पे रुक जाए। मगर कर दिया बंदे ने, नहीं रुका वो। मेडिटेशन में बस ये बोला गया था कि बच्चे से आप मिलने से को नहीं रोक सकते। वही मैंने कल हाँ भी पढ़ दी। इससे पहले भी 1-2 बार मिलने आए थे, बाहर बैठ के मिल करके चले जाते थे, तो मुझे लगा चलो मिलना चाहते हैं, मिल के चले जाएंगे। कल बच्चे के बहाने से आए और सीधे अंदर पहुंच गए, मुझे पता भी नहीं लगा। बच्चा सो रहा था, मैं भी लेटी थी जस्ट उससे आए, मैं उठ करके बैठ गई। बस उन्होंने वो पूछा, उन्होंने तुमने डिसाइड कर लिया है? यार कुछ सोचना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा। कह रहा मैं काम करूँगा, मैं देखूँगा। मैं कोई नहीं, अब देखो आप काम करो, आप अपनी मदर को संभालो, बच्चों के लिए करो, बट मेरे लिए आप परेशान मत हो। जो करना है बच्चों के लिए करो, मदर के लिए करो, अपने लिए करो। उसी बीच में पापा मेरे वहीं पे वो देख रहे थे कि उनको, क्योंकि उनको भी डर लगता था कि कहीं बेटी को नुकसान पहुंचा देगा तो बचा लेंगे। तो कभी दरवाजे पे तो कभी वहां से नजर रख रहे थे। आवाज लगाई उनको कि पापा जी अंदर आइए। पापा अंदर आए, चेयर में बैठे और बस सिर्फ इतना बोला है कि मैं काम करूँगा, मैं देख लूँगा, मैं परेशान नहीं करूँगा। पापा ने सिर्फ इतना बोला। 10 साल से तुम उसको परेशान कर रहे हो, अभी उसको 2 महीना हुआ है, अभी तुम इतना परेशान हो गए हो, कम से कम 5 साल तुम भी लेकर के अपना करो। सिर्फ इतना बोला है। इतने पैसे बैंक से
बैग से चाकू निकाला, पापा का मुंह पकड़ा और के गले पे चाकू से। मम्मी दरवाजे पे खड़ी थी, मम्मी भी वहाँ पे आ गई थी दोनों लोगों को, पूरी बॉडी में बस मारते ही चले। तो मैं हाथ पकड़ रही थी उसका, मैं हाथ ऐसे पकड़ रही थी, मैं रोक रही थी, वो रुक ही नहीं रहा था। मम्मी को लगातार वो मारता चला गया जब तक कि वो एक मिनट के अंदर उन्होंने दो जिंदगी ले ली। मेरे पापा को ले आओ। सोचिए इस बेटी पर क्या बीत रही है। उसने बचाने की इतनी कोशिश की अपने माँ बाप को, लेकिन एक ऐसा जुनून, एक ऐसा फितूर सा कत्ल करने का सवार हो जाता है कातिल पर। और एक ऐसी ही सनसनीखेज वारदात वाराणसी से भी आई, जहां एक एमएससी की छात्रा की हत्या से सनसनी फैल गई। यहाँ एक ढाबे में कमरे में छात्रा का शव मिला, उसकी गला रेत कर हत्या की गई है। हत्या का आरोप छात्रा के साथ आए एक युवक पर ही है, जो इस वारदात के बाद से फरार है। वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के रूपापुर में हाईवे पर एक ढाबा है। एमएससी की छात्रा घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी। ढाबे के कर्मचारी जब कमरे की सफाई करने के लिए पहुंचे तो उन्हें छात्रा का शव मिला। वाराणसी की ये पूरी घटना और लोगों की भीड़ ये बता रही है कि इस पूरी घटना के बाद इस इलाके के लोगों में कैसा खौफ है और कैसी सनसनी है। वारदात के बाद से युवक मौके से फरार है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो लड़की कॉलेज के लिए निकली ही थी, अचानक से उसकी डेड बॉडी सीधी पाई जाती है। क्या अनबन हो गई, क्या लड़ाई हो गई, और ये युवक आखिर क्या चाहता था, क्यों उसने इस युवती का कत्ल कर दिया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त ना सिर्फ आपके मन में, हमारे भी मन में हैं, और जब तक पुलिस की जांच नहीं हो जाती इन सवालों का जवाब मिलना मुश्किल है। वारदात के बाद से युवक मौके से फरार है और इसलिए पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। आसपास के चाहे सीसीटीवी कैमरा हो, वहां पे काम करने वाले लोग हो, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कैमरा का फुटेज भी खंगाला जाएगा और भी जितनी तफ्तीश होनी है वो लगातार होती रहेगी। लेकिन वाकई में ये तीनों घटनाएं एक के बाद एक जिस तरीके से हत्या की ये खौफनाक घटनाएं हैं वो डराती हैं।